अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया, मेरे साथ है डॉक्टर नबील बदर। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम हानिया, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप और हमारे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा बहुत खुशनुबी से मना रहे होंगे। तो हानिया, आज हम क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जरा कुछ बताइएगा हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में। आज का जो हमारा उन्वान यानी टॉपिक है वो ईद के हवाले से, मतलब ईद उल अज़हा के दिन के हवाले से है। तो चले आज हम अपनी जो हमारी आज के हवाले से पॉडकास्ट है वो स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ईद उल अज़हा की सुबह का आगाज किस तरह से करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया हानिया। आपको और हमारे व्यूवर्स को जानना जरूरी है कि हमें ईद उल अज़हा का आगाज सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। यानी सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए, पाकी करनी चाहिए। उसके बाद नहा धो के अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनने चाहिए और अगर मर्द हैं तो इतर लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, औरतें क्या परफ्यूम लगाएंगी? नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी। एक्चुअली में और जो परफ्यूम्स होते हैं ज़्यादातर उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल आपको पता है हमारे मज़हब में बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। आप भी इतर लगा सकती हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, फीमेल का अलग आता है। अब मैं कोई यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग लगा करने सकते बैठा हैं हम हूँ, लोग। जी लगा सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन सब चीज़ों के बाद जब तक कुर्बानी ना हो जाए, जब तक हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए कि भूखा रहें और कुर्बानी के बाद ही खाना खाएं, और वो भी स्पेशली उस गोश्त से जो आपके अपने जानवर का हो। डॉक्टर साहब, ईद उल फितर का आगाज तो हम खजूर खाकर करते हैं जी और खजूर खाकर ही कहीं जाते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन ईद उल अज़हा पे हमें कुर्बानी के बाद ही खाना खाना होता है। बिल्कुल, आप सही जैसे कह रहे हैं। हमारी कुर्बानी होती है और हमें कलेजी खाने को मिलती है अच्छा। नाश्ते में। तो हानिया अभी कलेजी खाने वाली है, कुछ घंटों में हमारी कुर्बानी हो जाएगी तो हानिया भी कलेजी खा लेगी। जी। हानिया, इसके बाद होती है ईद की नमाज, जो फजर के बाद होती है और जवाल से पहले होती है, और उसमें होता है सबसे इम्पोर्टेंट खुतबा, जो कि मुस्तहब है। और उसके बाद डॉक्टर साहब आता है एक अहम रुकन, यानी कुर्बानी। हानिया तो हमारी रो रही हैं क्योंकि हानिया के जो जानवर हैं 1 घंटे में कुर्बान हो जाएंगे। आप लोग भी अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग अपनी कुर्बानी के जानवर से दिल से मोहब्बत करते हैं। और ये भी हानिया, मैं आपको बता दूं ताकि आप भी खुश हो जाएं, कि ये भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी इबादत है। तो जैसे हमारी हानिया ने अपने जानवरों को बहुत बहुत मोहब्बत से पाला पोसा और उसकी कुर्बानी के लिए तैयार किया, वैसे आप लोगों को भी हर साल ऐसी मोहब्बत से कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी बेसिकली सुन्नत इब्राहिमी का नाम है। सुन्नत इब्राहिमी हमें याद दिलाती है कि कैसे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया। और हाँ, याद रखें कि कुर्बानी करते वक्त आपकी नियत ये होनी चाहिए कि ये अमल मैं अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और फिर बिस्मिल्लाह का नाम लेते हुए, यानी अल्लाह का नाम लेते हुए जानवर को ज़िबा किया जाए और पढ़ा जाए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और कुर्बानी के बाद आता है वक्त गोश्त तकसीम करने का, और इसका भी इस्लाम ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका बताया है। मतलब 1/3 हिस्सा अपने लिए रखें गोश्त का, 1/3 हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, 1/3 हिस्सा गरीबों और मिस्कीन लोगों के लिए, जैसे बहुत ही जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए। कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हमें अल्लाह की राह में अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो हमारा वक्त हो, माल हो या आदतें। कुर्बानी हमें ये सबक भी देती है कि हमें कुर्बानी का दिन सिर्फ एक गोश्त खाने का नहीं होता, बल्कि नियतों की इम्तिहान का भी होता है। इसीलिए इस ईद के त्यौहार को आप एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाएं। तो मेरी तरफ से और हमारी हानिया की तरफ से आप सब देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो।